सभी मित्रों को मेरी राम राम, राधे राधे, जय सिया राम। ऐसा अवसर मुझे प्राप्त हुआ कि मैं सारी अपनी गतिविधियों से शांत रूप से विदेश प्रवास पर हूँ और बचपन से लेकर अभी तक की बहुत सी स्मृतियाँ हमारे मन मस्तिष्क में आती हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में आप लोगों से शेयर करती हूँ। करीब मैं 7-8 साल की रही होगी और तब ये कविता पाठ्यक्रम में अवश्य रही होगी। हमारी बड़ी बहन श्रीमती सुशीला अवस्थी जी, जो हमसे कई साल बड़ी हैं, वो पढ़ती थीं और उनके पढ़ते पढ़ते मुझे याद हो गई थी और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं पंक्तियाँ। आप लोगों से शेयर करती हूँ। कवि का नाम तो ज्ञात नहीं है, लेकिन मैं उनको नमन करती हूँ और आपको सुनाती हूँ। कैसे बच्चों को संस्कार दे दिए जाते थे बचपन से ही पाठ्यक्रम के माध्यम से, और माता पिता भी वैसे ही लालन पालन करते थे और हमारी शिक्षा पद्धति भी उसी तरीके की थी और वो संस्कार पूरे जीवन चलते हैं। जैसा मेरा अपना अनुभव कहता है कि जो बीज पड़ जाता है जिस उपजाऊ भूमि में, वो फिर अवश्य बड़ा होकर पल्लवित पुष्पित होता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं वो पंक्तियाँ सुनाती हूँ आपको। उठो सवेरे, उठो सवेरे रगड़ नहाओ। तब शैम्पू वैम्पू और इन सब चीज़ों की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो रगड़ नहाओ। उठो सवेरे रगड़ नहाओ, ईश विनय कर, यानी स्नान के बाद ईश विनय करना ही है, यानी भगवान को हाथ जोड़ना ही है। बच्चा कितनी भी जल्दी में हो, पहुँचे मंदिर, गृह मंदिर में ही पहुँचे, उनको प्रणाम करे। ये सब हम लोग को बचपन से ही सिखाया गया है। उठो सवेरे रगड़ नहाओ, ईश विनय कर शीश नवाओ, और क्या करो, रोज बड़ों के छुओ पैर। अभिवादन करना बचपन से ही सिखा दिया गया हम सबको। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हमारे शास्त्र भी यही बात कहते हैं और उस छोटी सी कविता में सारा पाठ हम लोग के सम्मुख रखा गया। उठो सवेरे रगड़ नहाओ, ईश विनय कर शीश नवाओ, रोज बड़ों के छुओ पैर, करो किसी से कभी न बैर, करो किसी से कभी न बैर। ये हमारा सनातन धर्म है, हमको सिखाता है किसी से बैर नहीं करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना बचपन से ही डाल दी जाती है। रोज बड़ों के छुओ पैर, करो किसी से कभी न बैर। पढ़ो पाठ, पढ़ो पाठ फिर करो कलेवा। कलेवा यानी प्रातःकालीन का जो हमारा आज की भाषा में ब्रेकफास्ट बोलते हैं, उसको कलेवा कहते हैं। यानी कि प्रातः शीघ्र उठने की भी आदत बच्चों में डाली जाती थी। ऐसा बहुत सुंदर समय था हमारा। उठो सवेरे रगड़ नहाओ, ईश विनय कर शीश नवाओ, रोज बड़ों के छुओ पैर, करो किसी से कभी न बैर। पढ़ो पाठ, यानी अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दो।
जो आपका अंग्रेजी भाषा में होमवर्क बोलते हैं, वो आपको सुबह उठ के पढ़ना है, क्योंकि प्रातःकाल की पढ़ाई जो है वो जीवन भर काम आती है। उठो सवेरे रगड़ नहाओ, ईश विनय कर शीश नवाओ, रोज बड़ों के छुओ पैर, करो किसी से कभी न बैर, पढ़ो पाठ फिर करो कलेवा, और क्या, बढ़िया काम बड़ों की सेवा। अभी पूर्व में जो श्लोक बोला है उसमें भी यही बात आई है, शास्त्रों द्वारा सम्मत ये कविता मुझे जान पड़ती है कि रोज बड़ों के छुओ पैर, करो किसी से कभी न बैर, पढ़ो पाठ फिर करो कलेवा, बढ़िया काम बड़ों की सेवा, सबसे बढ़कर कौन कमाई। यदि आपसे कोई प्रश्न करे तो उस समय के परिवेश में, उस समय के वातावरण में सबसे बढ़कर कौन कमाई, झट से कह दो एक पढ़ाई। इतनी सुंदर कविता जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, यानी कि पढ़ाई पर बहुत जोर था। उस समय सुविधाएं भी बहुत कम हुआ करती थीं, खासकर बेटियों के लिए बड़ा ही कठिन समय था। लेकिन धन्य है हमारे माता पिता जिन्होंने हमको इतना अच्छा अवसर दिया, और प्रभु की कृपा से पूरा जीवन अब ये अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है। लेकिन माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुदेव की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से जो संस्कार मिले हैं उनको आगे की पीढ़ी में अपने पुत्र को, अपने पौत्र को, पुत्री को, नातिन को, सबको बताने का प्रयास करती हूँ कि भगवान के चरणों में मन में उनको याद करते करते, मन में उनका जाप करते करते अपना जीवन बड़ी ही शांति से गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता है। तो इस छोटी सी कविता के माध्यम से आपके बीच में ये बात रखने का प्रयास किया। यदि अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइएगा, और बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। राधे राधे, जय सिया राम।